कोशिका जैसे कि अमीबा होता है, अमीबा एक कोशिका होता है। ये एक कोशिका मतलब जिसमें एक कोशिका हो, मतलब कि जैसे कि हम आए होंगे तो उनका यहाँ से फटा रहता है, यानी कि यहाँ से दोनों तरफ से मुँह जैसे फटा रहता है, उनको लाल कलर का ऐसे ऐसे संरचना दिखाई देगी। हेलो गाइस, दुआ सलाम सत श्री अकाल। आज का जो टॉपिक है वो है श्वसन। देखिए, श्वसन में आपने पढ़ लिया था कि हम सांस में क्या चीज़ें लेते हैं, क्या चीज़ छोड़ते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ लिया था। आपके कितना परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं, कितना परसेंट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कितना नाइट्रोजन लेते हैं, कितना परसेंट छोड़ते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ लिया था। अब इसके बाद में पढ़ते हैं श्वसन अंग, यानी कि यहाँ पे जो है श्वसन अंग, यानी कि हम कौन से अंग से सांस लेते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, श्वसन अंग में जो है हमारे जो वातावरण, मतलब कि हमारे वायुमंडल में जो जीव पाए जाते हैं वो किस किस चीज़ों से सांस लेते हैं, इसके बारे में समझते हैं। पहला जो होता है एक कोशिकीय। अब देखिए, एक कोशिकीय क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। एक कोशिकीय जैसे कि अमीबा होता है, अमीबा एक कोशिकीय होता है। ये एक कोशिकीय मतलब जिसमें एक कोशिका हो, मतलब कि जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, उसी तरीके से अगर एक कोशिकीय होता है उसका स्ट्रक्चर जो है निर्धारित नहीं होता है, यानी कि स्ट्रक्चर निर्धारित नहीं होता। अमीबा का स्ट्रक्चर कोई निर्धारित नहीं रहता, या ऐसे 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 इधर उधर के कहीं किसी भी साइड से बन जाता है। अब देखिए, ये अमीबा जो होता है ये ऑक्सीजन का मतलब कि अपने अंदर सांस कैसे लेता है, ये सांस लेता है विसरण से। विसरण विधि समझते हैं, ये अपने इसके चाहे इधर से ले, चाहे इधर से ले, चाहे इधर से, 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 चाहे जहाँ से, मतलब वो अपने पूरे शरीर से चाहे जहाँ से वो सांस ले सकता है, जिसमें होता है अमीबा। ये किस चीज़ में पाया जाता है? अमीबा। इसका एग्जाम्पल होगा अमीबा। क्या होगा? अमीबा। ओके। सेकंड वाला होता है जलीय जीव, यानी कि जो जीव जल में पाए जाते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि मछली हो गया, ये सब सांस कैसे लेते हैं? ये गिल्स से लेते हैं। गिल्स मतलब गलफड़ा। किससे लेते हैं? गलफड़ा, क्लोम या मतलब गिल्स या गलफड़ा या क्लोम। अब देखिए, ये जो मछलियाँ होती हैं, मछली को आप जब पकड़े होंगे या मतलब मारे होंगे या मार्केट से खरीद के लाए होंगे तो उनका यहाँ से फटा रहता है, यानी कि यहाँ से दोनों तरफ से मुँह जैसे फटा रहता है। उनको आप ऐसे पकड़ के मतलब अंदर मतलब यहाँ से जो है इसे प्लेट लगा रहता है, इसको आप ऐसे उठाएँगे, फटा रहेगा, उसके अंदर आपको कुछ लाल कलर का ऐसे ऐसे संरचना दिखाई देगी। क्या यह दिखाई देगी? लाल कलर का ऐसी संरचना दिखाई देगी। मान लीजिए मछली का मुंह, मान लीजिए जैसे कि ये मछली हो गई, इनका गिल्स जो है ऐसे ही फेफड़े नुमा बना रहेगा, यानी कि यहाँ पे आँख हो गई ऐसे ही। तो इसके अंदर में कुछ ऐसी संरचनाएं बनी रहेंगी। जो ऐसी संरचनाएं बनी रहती हैं, ये गिल्स होता है या क्लोम होता है, फेफड़ा होता है, मतलब कि गलफड़ा होता है, जिसके कारण वो सांस लेती हैं अपने अंदर। ओके। अब देखिए, जो इसका थर्ड नंबर आता है कीट, यानी कि जो कीट होते हैं, कीट मतलब जैसे कीट काकरोच हो गया, और जो है जो धानों में पाए जाते सुग्गा हो गया, जो सुग्गा छोटे छोटे टिड्डे जिसको बोलते हैं, और टेढ़ी हो गया, ये सब सांस कैसे लेते हैं इसके बारे में समझते हैं। ये सब सांस लेती है यानी सीने पर से, सीने से सांस लेती है, यानी कि उनका जो सांस लेने का मार्ग कहाँ पे होता है? वो सांस नली होता है। सांस नली उनका कहाँ पे होता है? वहाँ पे ये सीने पे। जैसे कि यहाँ पे उनका फेफड़ा है, फेफड़े के अंदर मतलब कि फेफड़े से यहाँ पे यहीं सीधा यहीं पे जो है उनके छेद रहता है, एक छोटा सा छेद रहता है, वहीं उसी से जो है सांस अंदर लेती हैं, सांस बाहर छोड़ देती हैं, सांस अंदर लेती हैं, सांस बाहर छोड़ देती हैं। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे कि आप कुछ मरीजों को देखे होंगे जो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, जिनका यहाँ से जो है यहाँ पे कोई ऑपरेशन हो चुका रहता है, यानी मुंह का या नाक का ऑपरेशन हुआ रहता है, उनको जो है मुंह से या नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ वही ऑपरेशन कर दिया जाता है, तो उनके सीने से यानी कि यहाँ से जो है यहाँ से चीड़ के एक नली निकाल दी जाती है। जो नली निकाल दी जाती है वो फिर इसी से सांस लेते हैं। क्या ये मतलब कि इस नली से सांस लेते हैं, यहाँ से जो है ब्लॉकेज कर दिया जाता है। ओके। तो जो कीट होते हैं वो सांस लेते हैं, यानी कि उनके सीने पे एक होल होता है, उससे सांस लेते हैं। अब इसके बाद में जो होल होता है उसको बोलते हैं श्वास नली। इसके बाद में आता कौन है? मानव, यानी कि हम लोग, मानव या स्तनधारी। ओके। ये सब किस चीज़ से सांस लेते हैं? ये सब लेते हैं फेफड़ा से। फेफड़ा यानी कि जैसे हमारे अंदर फेफड़ा है, उसी तरह जैसे कि एग्जाम्पल फॉर गाय, भैंस, जानवर, मतलब जितने भी चार पैर हैं यानी कि स्तनधारी हैं, वो सब जो है किससे सांस लेते हैं? वो लेते हैं फेफड़े से। ओके। अब देखिए, इसके बाद में आता है मेढक। अब ये मेढक कैसे सांस लेता है इसके बारे में समझते हैं। जो मेढक होता है, ये मेढक 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। जैसे कि वो बच्चे रहते हैं, बच्चे से वयस्क होते हैं, वयस्क से जब वो ज़मीन में दब जाते हैं तब, यानी कि ये 3 टाइप से सांस लेते हैं। इनके पास 3 टाइप से सांस लेने का माध्यम होता है।
ओके, अभी इसको समझते हैं। जो 5वां नंबर होता है यानी कि मेढक। मेढक ये किस तरीके से सांस लेता है। देखिए मेढक की पूरी कैटेगरी यानी कि मेढक को 3 भागों में बांट दिया जाता है, जिसको बचपना और जवान और जो है ज़मीन में दब जाते हैं तब। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो टेडपोल होते हैं यानी अंडे से बाहर आते हैं, जो जैसे कि मेढक होते हैं, मेढक अंडे से जब बाहर आते हैं उनके बच्चे या नवजात शिशु जिसको बोलते हैं, वो जब बाहर आते हैं वो सांस लेते हैं गिल्स से। गिल्स मतलब जो मछलियों की तरह। अब देखिए जो मेढक की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, यानी कि कुछ इस तरीके से होती है जो मेढक की संरचना। वो मछली की तरह होते हैं, तब वो सांस किससे लेते हैं, वो गिल्स से लेते हैं, यानी कि उनके सांस किससे लेते हैं, वो गिल्स से। अब जब वो जवान हो जाते हैं यानी कि बड़े हो जाते हैं, बच्चे से जो है टेडपोल से मेढक हो जाते हैं, बैंग हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं, वो किससे लेते हैं, वो फेफड़े से लेते हैं, यानी कि फेफड़े हमारी तरह मानव की तरह वो सांस लेते हैं, यानी कि अगर उनको आप पानी से बाहर भी निकाल देंगे तब भी वो जिंदा रहेंगे। ओके, तो इसके बाद ये किससे लेते हैं, जब ये जवान हो जाते हैं यानी कि बड़े हो जाते हैं, मेढक जो है जवान अवस्था में यानी कि बड़े की अवस्था में बैंग हो जाते हैं, तो वो लेते हैं फेफड़े से सांस। उसके बाद में जब निष्क्रिय अवस्था ये क्या होती है, निष्क्रिय अवस्था जब मेढक ज़मीन में दबे रहते हैं तब वो किस चीज़ से लेते हैं, वो अपनी इस त्वचा से सांस लेते हैं, यानी कि त्वचा से सांस लेते हैं। अब देखिए ये ज़मीन में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये ज़मीन में कैसे दबे रहते हैं, तो इसके लिए आप देखिए जब बरसात होती है, बरसात होती है तो बरसात होने के बाद में जो है मेढक बाहर निकलते हैं। जो कुछ मेढक आप देखे होंगे एकदम पीले कलर के हो जाते हैं, वो ज़मीन में दबे रहते हैं। वो मेढक जो है ज़मीन में दबे रहते हैं। जब वो ज़मीन में दबे रहते हैं तब वो किस चीज़ से सांस लेते हैं, वो लेते हैं स्किन से। ओके दोस्तों, अब मैं आशा करता हूं आप श्वसन अंग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसमें जो है मेन चीज़ जो पढ़ने वाला है वो है हम लोगों को पढ़ने वाला है वो है मानव या स्तनधारी श्वसन। अब देखिए मानव या स्तनधारी श्वसन, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी कि इसका मार्ग क्या होता है, श्वसन मार्ग, ये मानव के बारे में या स्तनधारी के बारे में पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पूरी तरीके से ये जो श्वसन अंग हैं ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप नए व्यूअर हैं तो यहाँ लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके और उसको देख के आप ज्ञान अर्जित कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।